हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग रिप्रोडक्शन का ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। इसके कुछ टाइप हैं। फर्स्ट है आपका फिजन, सेकंड है आपका बर्डिंग, थर्ड है आपका गेम्यूल फॉर्मेशन, फोर्थ है आपका रीजनरेशन, फिफ्थ है आपका फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब यहाँ ये है कि ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट रिक्वायर करते हैं, उनमें मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बॉडी में बनते हैं, मेल में मेल गैमीट, फीमेल में फीमेल गैमीट, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड है आपका सेल डिविजन्स आर ओनली माइटोटिक। केवल जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो जनरली माइटोटिक ही सेल डिवीजन होगा, क्योंकि सेल डिवीजन जो है दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, दूसरा मियोसिस। इन माइटोटिक डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट सेम टू द मदर सेल। ठीक है, एक सेल जो डिवाइड हो रही होती है, अगर वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हुई है तो डॉटर सेल में और मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहती है। जबकि मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोटिक होगा। थर्ड है आपका गैमीट आर नॉट फॉर्म। जब मियोसिस नहीं होगा तो जनरल सी बात है कि गैमीट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, गैमीट आर नॉट फॉर्म एंड दस देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर यूजुअली जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो नए ऑफ स्प्रिंग बनेंगे आपके वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे पेरेंट से, हूबहू वैसे ही होंगे जैसे पेरेंट होंगे उनके। फिफ्थ पॉइंट है आपका मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली। रैपिडली मल्टीप्लिकेशन इनमें देखने को मिलेगा आपको, तेजी से ग्रो करेंगे। ऑफ्टन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, और लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग हम लोगों को मिल जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। फर्स्ट है आपका फिजन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड सेवरल मेटाजोअन्स। द बॉडी ऑफ the organism after attaining a certain size simply divide into two or more parts। फिजन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है जब सर्टेन साइज उसकी बॉडी ले लेती है तो सिंपली वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू और मोर पार्ट में। ठीक है, ईच पार्ट हैविंग अ न्यूक्लियस। जिस जिस पार्ट में न्यूक्लियस का पार्ट पहुंच जाता है वो आगे चलकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन। दो तरीके का फिजन देखने को मिलता है आपको। फर्स्ट है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जनरल सा है, बस दो लाइन की डेफिनेशन है। इन बाइनरी फिजन टू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट सेल से दो इंडिविजुअल जनरेट होते हैं इसमें या बनते हैं। द फिजन में बी इरेगुलर हो सकता है। सेकेंड आपका ट्रांसफर्स हो सकता है, पैरामीशियम और प्लानेरिया में देखने को मिलेगा। और थर्ड आपका लॉन्गिट्यूडनल भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है आपको यूग्लिना में। नेक्स्ट, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। वन पेरेंट जो अमीबा था उसमें एक न्यूक्लियस शो अप हो रहा है यहाँ पे, और फिर वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियस, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। फिर थोड़ा और इलोंगेट होके दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाती हैं डॉटर सेल्स, जिसमें दोनों ही पार्ट में न्यूक्लियस पहुंचता है और वो बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड टाइप इसका फिजन का मल्टीपल फिजन है आपका।
In multiple fission, the parent body divides into many daughter organisms as in amoeba, plasmodium vivax जो मलेरिया पैरासिटिक होता है, etc. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, तो अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फिजन का यूज़ करके अपनी नंबर में इंक्रीजमेंट दिखाता है। इट सेक्रीट्स अ 3 लेयर्ड, ये 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव काइटनस सिस्ट अराउंड इट एंड बिकम इनएक्टिव, ये अपने इर्द गिर्द 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव काइटनस सिस्ट बना लेता है और इनएक्टिव हो जाता है। देन द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटली, बहुत तेजी से न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है टू फॉर्म सेवरल डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है, विच अरेंज देमसेल्व नियर द पेरीफेरी, जो पेरीफेरी के नज़दीक इकट्ठा हो जाती हैं। ईच डॉटर न्यूक्लियस इज इन्वलप्ड, प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियस जो होती है वो बंद रहती है, इन्वलप्ड बाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से, दस फॉर्मिंग अमीबुली और स्यूडोपोडियोस्पोर के नाम से जानी जाती है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है द सिस्ट ब्रेक्स, टूट जाती है या ब्रस्ट हो जाती है, ऑफ लिबरेटिंग द यंग अमीबुली विच ग्रो इनटू न्यू अमीबा, और वो सारी नए अमीबा का फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग। बड्स आर स्मॉल प्रोजेक्शंस अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। ये क्या होता है इसमें बडिंग में, बड्स जो होते हैं अराइज होना शुरू हो जाते हैं पेरेंट बॉडी पे। व्हेन डिटैच्ड, जब वो अलग होते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ईच बड डेवलप्स हो जाता है, डेवलप कर जाता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल में। ओके, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग अकर्स इन सम प्रोटोजोन्स में भी देखने को मिलेगा, स्पंज में भी, सीलंट्रेटा में तो आप जानते ही हो, हाइड्रा में देखने को मिलता है, एनिलेट्स में एंड ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बडिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग। फर्स्ट है आपका एक्सोजीनस बडिंग, इसमें देखते हैं इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल बडिंग। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उसके सरफेस पे बड बनना शुरू होती है, आउटर सरफेस पे। इन दिस टाइप ऑफ बडिंग अ स्मॉल आउट ग्रोथ होने लगती है, डेवलप ऑन पेरेंट बॉडी कॉल्ड बड, तो इसे क्या कहते हैं, बड कहते हैं। व्हेन डिटैच, जब वो अलग होती है फ्रॉम पेरेंट बॉडी, इट डेवलप्स, ये डेवलप हो जाती है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल आप देख ही सकते हो, हाइड्रा। बडिंग का सेकेंड टाइप एंडोजीनस बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसे गैम्यूल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल बडिंग, इसे इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। इन फ्यू मैराइन स्पंज में एंड इन फ्रेश वाटर स्पंज में, जैसे स्पॉन्जिला में ये देखने को मिलता है। बड्स आर फॉर्म विद इन द पेरेंट बॉडी में ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, कॉल्ड गैम्यूल्स। इन्हें क्या कहते हैं, गैम्यूल्स कहते हैं। ईच गैम्यूल कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक गुच्छा सा होता है, मास होता है, इनक्लोज जो घिरा रहता है बाय अ कॉमन ओपेक एनवलप से। ऑन जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन करता है, ईच गैम्यूल्स गिव राइज टू एन इंडिविजुअल, तो ये क्या होता है कि एक एडल्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका डायग्राम दे रखा है, अ गैम्यूल ऑफ स्पंज का। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत ही इजी है समझने के लिए। पहले तो यहाँ देखें क्या लिखा है, सम लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड स्टारफिश हैव ग्रेट पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन को हम ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कोई पार्ट
या सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाता है और वो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है, तो इस एबिलिटी को, इस पावर को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये इसका डायग्राम दे रखा है रीजनरेशन का। ये हाइड्रा दिखाया गया है। हाइड्रा अगर कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है या उसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो अपने आप को रिपेयर करने में कैपेबल होता है। किसके थ्रू? रीजनरेशन के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन इन फिलामेंटा सेल की, like Eulothrix, Spirogyra, etc. The thallus often breaks into small fragment, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है इनका फिलामेंट। ईच फिलामेंट हैज़ द कैपेबिलिटी, उनमें हर फिलामेंट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके, इंडिपेंडेंटली ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके या बना सके। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? सिंपल प्लांट्स जो होते हैं सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर अ वेराइटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, मोटाइल जो होते हैं वो जू स्पोर्स कहलाते हैं, जबकि नॉन मोटाइल जो होते हैं एप्लेनोस्पोर्स और हाइपेनोस्पोर्स कहलाते हैं, विच जर्मिनेट डायरेक्टली टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। इन स्पोर्स से क्या होता है? डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। इसका डायग्राम इधर दे रखा है। तो इस टाइप से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और स्पोर से जो है न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। Okay, thank you for watching.